नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले दिनों बताया था कि अब कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी लोगों को परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान करता है तो ना सिर्फ रिकवरी एजेंट, उस बैंक, एनबीएफसी कंपनी सभी पर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई आरबीआई द्वारा किया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ बैंक के मैनेजर, उनके लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। तो इसी क्रम में, क्योंकि इस पर सिर्फ बात चल रही थी, इस पर कोई भी रिटन अपडेट जारी नहीं किया गया था, पर अब इस पे सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई सख्त होते हुए अब ये कानून के रूप में आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कहीं ना कहीं रिकवरी एजेंट की जो मनमानी चलती है उस पर पूर्णतः लगाम लगाई जाएगी। और रिकवरी एजेंट की जो मनमानी चलती है, इसका असल कारण है कि यहाँ पे जितने भी थर्ड पार्टी एजेंसीज है जो लोन को परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद उस रिकवरी के प्रोसीजर को शुरू करते हैं, जिसमें भोले भाले कस्टमरों को न सिर्फ डराया जाता है, उन्हें मानसिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ेगा। और इसमें कुछ जो नए नियम सामने आए हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको जिस तरह सब कुछ बताया जाता है कि आपको कितना पैसा देना है, कितना ईएमआई देना है और कितने सालों तक देना है, और आपको अगर आपका चेक बाउंस होता है तो कितने पेनल्टीज लगेंगे और कितनी बार लगेंगे, इसकी जानकारी पूरी तरह से दी जाएगी। क्योंकि पहले जो पेनल्टीज़ का था, यहाँ पे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती थी। कस्टमर को यही नहीं पता होता था कि उन पे कितने बार पेनल्टीज चार्ज किए जाएंगे और उसे कितना पेमेंट करना होगा। और बहुत बार अक्सर ये देखा भी गया था कि ईएमआई में देरी कस्टमर का इसलिए होता था क्योंकि उनका पेनल्टीज और फाइन इतना ज़्यादा हो जाता था कि अब उस ईएमआई को पेमेंट करना लगभग असंभव हो गया था। तो ये भी एक समस्या थी जो सामने निकल के आई रिकवरी एजेंट के अलावा। और रिकवरी एजेंट और रिकवरी प्रोसीजर में, और आप जब लोन लेते हैं उसी समय आपको पता होगा कि आपके लिए भविष्य में अगर आप लोन नहीं दे पाते तो आपके लिए किस रिकवरी एजेंट को हायर किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, पूरे चीज़ आपको बताया जाएगा। नए रिकवरी प्रोसेस के दौरान कि जब भी आप लोन लेते हो तो आपको एक रिकवरी डिपार्टमेंट और उसमें किस रिकवरी एजेंट द्वारा आपकी रिकवरी की जाएगी उसका आईडी प्रोवाइड किया जाएगा कि भविष्य में अगर वो रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करता है तो आप सीधी शिकायत उस आईडी पे कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ रिकवरी एजेंट, उस बैंक और उस जो भी एसोसिएशन है जिसके थ्रू वो काम कर रहा है उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नए रिकवरी रूल के तहत वो रिकवरी एजेंट सबसे पहले आपकी अनुमति मांगेगा कि वो आप जो पैसे नहीं दे रहे उसके लिए आपसे रिकवरी करना आना चाहता है। आप जिस समय फ्री होते हो, जब आप उसे पैसे देने के लिए तैयार होते हो, तब कॉल करके एक निश्चित समय पे, आपके घर पे नहीं, कोई भी इस बात का ध्यान दे कि जब भी कोई भी रिकवरी एजेंट रिकवरी करता है तो वो सिर्फ मेल पर्सन को, अगर लोन होल्डर अगर मेल है तो मेल को ही करेगा, अगर फीमेल है तो उस पर कॉन्टैक्ट करके उनकी सहमति के साथ ही आ सकता है। और कभी भी रिकवरी एजेंट शाम को 6 बजे के बाद आपको परेशान नहीं कर सकता, आपके रेजिडेंस पे नहीं आता। अगर इसी तरह से अगर कोई भी रिकवरी एजेंट करता पकड़ा गया तो आरबीआई द्वारा उस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और उसकी नौकरी और साथ ही उसके बैंक और एसोसिएटेड बैंक एनबीएफसी उसका भी लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो जितने भी ग्राहक जो अभी तक रिकवरी एजेंट से परेशान थे उनके लिए अच्छी बात है, परेशान ना हो, अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकारों को जानने के साथ साथ उसको अमल में लाएं, ताकि इस तरह की जो गुंडागर्दी चलती है रिकवरी एजेंट द्वारा उस पर लगाम लगाया जा सके। और जो भी आपको इस वीडियो के बारे में कहना है, विशेष जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, और जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, पेड सर्विस है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद।